जीवादीनां तत्त्वार्थानां सदैव कर्तव्यं श्रद्धानं विपरीताभिनिवेश विविक्तमात्मरूपं तत्। मोक्षार्थियों, वस्तु का ज्ञान करना का मतलब क्या है? वस्तु का ज्ञान करना अर्थात उसके पुर्जे पुर्जे का ज्ञान करना। विद्वान का ज्ञान करना मतलब क्या है? किसी ने पूछा विद्वान कैसे है, पंडित जी कैसे है? तो पंडित जी का परिचय क्या है? शक्ल तो एक परिचय है। ये परिचय नहीं होगा तो हम पहचान भी नहीं पाएंगे कि किसके बारे में बात चल रही है। बट विद्वत्ता की खरी पहचान द्रव्यानुयोग की पकड़, कर्णानुयोग की पकड़, चरणानुयोग की पकड़, प्रथमानुयोग की पकड़ और चारों के आपसी समन्वय की पकड़, तालमेल, कोऑर्डिनेशन, इंटर रिलेशन, ये जिसको आता है वह विद्वान। साथ में न्याय का, व्याकरण का, थोड़ा बहुत अलंकार का ज्ञान हो, विवेकी हो, न्यायवान हो, लगभग जो राजा में गुण पाए जाते हैं, संघ के आचार्य में गुण पाए जाते हैं, स्वयं सहिष्णु संयमी हो, आदि आदि एटसेट्रा एटसेट्रा। पढ़ लेना चाहिए मोक्ष मार्ग प्रकाशक पहला अधिकार। मैं तो आपको इतना सा ही बता रहा हूं, वस्तु का ज्ञान मतलब क्या? सुपरफिशियल ज्ञान ज्ञान नहीं है, ऊपरी ज्ञान ज्ञान नहीं है, एक एक पुर्जे का ज्ञान। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत एक खोज, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी गई एक पुस्तक, जिसके प्रारंभ में ही वे बहुत सुंदर बात करते हैं। प्रारंभिक अध्याय में वे कहते हैं भारत किसी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अथवा मुंबई से लेकर कलकत्ता तक फैले हुए जमीन का नाम नहीं है। भारत का अर्थ ये जमीन भी एक पार्ट है, इसके साथ साथ महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट इसमें रहने वाले लोग, उनका बोलचाल, उनका रीजनल पहनावा ओढ़ावा, उनके रीजनल ऑक्यूपेशन, उनकी समस्याएं, इंटर रिलेशनशिप आपसी स्टेट्स में, आपसी भारतीयों में, इन सब का नाम भारत है। मुझे याद आता है जब मैं एक बार दिल्ली गया था, ये 93 की बात है, जब मैं 10th पास आउट हुआ था। तो एक म्यूजियम में जाना बना, राजीव गांधी म्यूजियम। प्लीज कैन एनीवन हेल्प दिस पर्सन्स? जब मैं दिल्ली गया राजीव गांधी म्यूजियम में, मेरे साथ थे 12-15 जन थे। वे सभी जन लगभग बच्चों 12 बजे बाहर निकल गए म्यूजियम से दोपहर में, और मैं निकला बाहर 5 बजे। 12-15 जन मेरे पीछे रुके रहे। वे सैर सपाटे वाले थे और मैं ज्ञानाभ्यासी। अब मुझे और आज भी एक चीज याद आती है जो स्पेशली अभी मैं मेंशन करना बहुत जरूरी समझता हूँ। उसमें काफी जिक्र थे, काफी सारी बातें थी। उसमें एक चीज ने मेरा ध्यान आकर्षित किया। इंदिरा गांधी को जब भनक लग गई थी कि मेरा कुछ होने वाला है,
उसका अंतिम स्पीच यदि मिले तो पढ़ लेना चाहिए। उसने उसमें जिक्र भी किया था, एक दिन पहले जो स्पीच हुआ था असैसिनेशन के एक दिन पहले, उस दिन उसने हल्का सा जिक्र भी किया था इसका। उसको अंदेशा था इस बात का। 84 में हाँ 84 में किया, 1984 में लास्ट। हाँ, असैसिनेशन 84 में हुआ था। एक दिन पहले जो स्पीच उसमें जिक्र हुआ था, उसे काफी दिन से पता था ये। उसने पॉसिबल सक्सेसर के रूप में, राजगद्दी का दावेदार के रूप में, संभावना के रूप में उसे लगा था कि मेरा लड़का राजीव गांधी विल बी कंसिडर्ड। तो उसने राजीव गांधी वॉज नॉट अ मैन ऑफ पॉलिटिक्स, ही वॉज अ पायलट। और उस गद्दी से उसको इस गद्दी पे आना था, हवा में उड़ने वाले यहाँ का राज करना था। तो हाउ कैन आई मदर, हाउ कैन आई। उसने चिट्ठी लिखी थी, वो चिट्ठी वहां पर चिपकी थी। और मैंने खूब कोशिश की कैमरा से सभी चिट्ठियों को फोटो लेने की। मेरा पर्सनल इंटरेस्ट इसी दिशा में रहा है लाइफ में। मैं ज्ञान का बड़ा रसिक हूं। ये तो धर्म का फील्ड मिल गया तो ये तो है ही परम वितराग विज्ञान का फील्ड है। उसमें 3 मैसेजेस उसने इंदिरा गांधी ने दिए थे राजीव गांधी को, विच यू शुड रिमेंबर। माय डियर सन, इफ यू विश टू रूल द नेशन, you need to know 3 things. Know India, know the country, know the Indians, know the countrymen, know their problems. That's all. इतने नॉलेज से तुम राजगद्दी पर बैठ जाओगे। इंडिया का नॉलेज करना मतलब इनफैक्ट इंडियंस का भी नॉलेज आ गया और उनके प्रॉब्लम्स का भी नॉलेज आ गया। बट टू स्पेसिफाई ये 3 बातें। मुझे भी कभी कभी लगता है जिन जीवों को अपने असंख्यात प्रदेशी आत्मा पर अपना राज्य जमाना है, अधिकार जमाना है, अपनी छीनी गई आजादी को लौटा कर लाना है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार खारवेल ने कभी मगध से अपने कलिंग से उठाई गई आदिनाथ भगवान की प्रतिमा को फिर से छुड़ा लाया था चंगुल से। एक बार मैंने आपको बताया था। फिर से यदि हमें राज्य करना है तो हमें 3 बातों का ज्ञान होना जरूरी है। आत्मा को जानो, आत्मानं विद्धि, आत्मा के अनंत गुणों को जानो, 2, 3 आत्मा की समस्याओं को समझो, आत्मा की कमजोरी को समझो, उसकी विकृति को समझो, विकार को समझो। 3 बातों को हमें समझना है। सुबह काफी इस पर चर्चा चल चुकी है, कल रात में भी थोड़ा संकेत किया था। वैसे आपको याद आ रहा होगा जब द्रव्य गुण पर्याय पाठ चला था तब मैं ये कह रहा था द्रव्यों को जानना तभी सार्थक है जब हम पर्यायों को जाने। क्योंकि मैं ये कह रहा था निर्विशेषो ही सामान्यम भवेत् खरविषानुवत्। विशेष को जाने बिना सामान्य को जानना कुछ भी कार्यकारी नहीं, संभव ही नहीं है। कार्यकारी क्या, संभव ही नहीं है। और एक बात कही जाती है सामान्य शास्त्र तो नूनम विशेषो बलवान भवेत्। सामान्य से विशेष बलवान, इसलिए द्रव्य को जानना है तो उसके एक एक पर्याय को भी जानना पड़ेगा। और इस कदर हम आकर खड़े होते हैं एक नए लक्षण की देहरी पर। एक नया दरवाजा खुल जाता है, एक नया उपाय खुल जाता है जो कंपैरेटिवली प्रबल लक्षण माना गया है। प्रथम 3 लक्षणों से भी अधिक मजबूत और दमदार ऐसा लक्षण को
आचार्य उमा स्वामी ने उपयुक्त जानकर पहले अध्याय के चौथे सूत्र में इसको बोला, जीवा जीव आश्रव बन संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वम्। तीसरे सूत्र में बोला तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। दूसरे सूत्र बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है बच्चों, क्या? तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। ये चौथा लक्षण मैं कह रहा हूं। और टोडरमल जी ने इस लक्षण को हीरो बनाया है, हीरो। इसलिए मैं हमेशा एक बात कहता रहा हूं, समय सार में और मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कुछ फर्क है, और वो यह है, समय सार पढ़े बिना तुम्हारा काम हो सकता है, लेकिन मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़े बिना नहीं। और रिक्वायर्ड समय सार टोडरमल जी ने लिया है, रिक्वायर्ड प्रवचन सार भी लिया है, रिक्वायर्ड अष्टपहुड़ भी लिया है, अनरिक्वायर्ड रत्नकरण आदि आदि ग्रंथों को भी पंडित जी ने लेने की कोशिश की है, जिससे तुम्हारा मतलब की सिद्धि हो। ये सब बातें इसमें है। टोडरमल जी ने 4 लक्षणों में से तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम को हीरो बनाया। टोडरमल जी का इसमें एक ही हेतु है। वे ये कहते हैं अभी तक के 3 लक्षणों में द्रव्यों के पर्याय की तो कोई बात ही नहीं उठी, लेकिन पर्याय की बात उठने का कारण क्या है? कारण यह है, यह कैसे ख्याल में आएगा कि मेरी कमी क्या है, और अपनी कमी को समझने के लिए यही लक्षण कार्यकारी है, विशेष कार्यकारी। तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शन। क्योंकि आप देख रहे हैं जीव और अजीव ये 2 तत्व द्रव्य रूप है, बट आश्रव बन संवर निर्जरा मोक्ष ये 5 तत्व पर्याय रूप है। हम ऐसा भी कह सकते हैं द्रव्य इज इक्वल टू ध्रुव्य प्लस पर्याय, हम ऐसा भी कह सकते हैं। वस्तु को एक तरफ से देखो, द्रव्य को, तो टोटली ध्रुव दिखाई देती है बच्चों, और दूसरी तरफ से देखो तो टोटली पर्याय दिखाई देती है, और बीच में खड़े रहकर देखो तो उत्पाद वे द्रव्यात्मक वस्तु दिखती है, गुण पर्यवत वस्तु दिखती है, जो प्रमाण का विषय बताया गया है। खुलकर चर्चा करूंगा। पर्याय जीव में कई तरह की होती है। एक छोटा टेबल बन सकता है जो वितराग विज्ञान विवेचिका में ऑलरेडी छपा है, लेकिन हम यहां पर बनाते हैं उस टेबल को छोटा। द्रव्य इज इक्वल टू ध्रुव्य या ध्रुव भी लिख सकते हैं, ध्रुव प्लस पर्याय। ध्रुव तो ध्रुव ही है, पर्याय की जगह आप लिखेंगे टेबल करके। 2 प्रकार की पर्याय आत्मा में होती है, एक शुद्ध और एक अशुद्ध। अशुद्ध में आप लिखेंगे विकारी पर्याय जिसे कहते हैं, जिसे कहेंगे हम नए वर्ड्स आश्रव बंध। और एक बच्चों थोड़ा बीच में, इट्स नॉट आश्रव, इट्स नॉट आश्रव। पीपल जनरली से आश्रव, इट्स नॉट आश्रव बट इट्स आश्रव। स्र स्र स समझ रहे हैं? इट्स नॉट श्रृंगार वाला श्र, नो, इट्स आश्रव। आश्रव तो है ही नहीं, इट्स आश्रव। इन विकारी पर्याय, अशुद्ध पर्याय, आश्रव बंध, थोड़ी देर में उसका खुलासा होने वाला है। शुद्ध पर्याय के अंतर्गत फिर 3 भेद आप करेंगे बच्चों। पहला
जीवत्व की सूचक लाक्षणिक पर्याय। अभी लिख लीजिए, जीवत्व की सूचक लाक्षणिक पर्याय। एक दूसरा, एक देश शुद्ध पर्याय। 3 पूर्ण शुद्ध पर्याय। ये 3 प्रकार की शुद्ध पर्याय होती है। थोड़ा फिर से, जीवत्व की सूचक लाक्षणिक पर्याय मतलब क्षायोपशमिक ज्ञान, दर्शन, वीर्य आदि अनुजीवी गुणों का विकास। मैं उस विकास की बात कर रहा हूं जिस विकास पर कभी भी आवरण नहीं होता। मैं सूरज के उस किरण की बात कर रहा हूं जो किरण कभी भी ढकी नहीं जा सकती। कुछ चिन्ह विशेष के द्वारा वो परिचय कराती है कि सूरज अंदर है। कितने भी मेघ पटल आ जाए, मैं दिन की बात कर रहा हूं फिलहाल, कैसे भी बादल घिर जाए, लेकिन इतना तो पता चलता ही है कि आज दिन है। उस बादलों के बीच में से छेद कर वो किरण अपनी सलामी दे देती है और वो कह देती है द किंग इज इनसाइड। सूर्य देवता है, अंदर है। वो परिचय कराती है उसके स्रोत का। ठीक उसी प्रकार हमारा प्रगट ज्ञान, हमारा प्रगट दर्शन, हमारा प्रगट वीर्य, ज्ञान दर्शन वीर्य, ये अनुजीवी गुण है। वह यह प्रसिद्ध करते हैं कि जानन वाली वस्तु का ओरिजिन, स्रोत, सोर्स, भंडार, उगम, उद्गम, ओरिजिन, मदरलैंड, मातृभूमि अंदर विद्यमान है। जहां से प्रतिपल ये तरंगे उठ रही है जिस सागर में से, जिसमें जानना 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 जानना, ये ब्रीदिंग निरंतर चल रही है। और इस ब्रीदिंग के लिए किसी वेंटिलेटर की जरूरत नहीं है और ये कभी भी ब्रेथलेस नहीं हो सकता। इसकी सांस कभी भी बंद नहीं होती, क्योंकि जानना ही उसका जीवन है। उसमें निरंतर ये टिमकार देखने में आती है। बाल गोपाल सबको सदाकाल इसका परिचय हो रहा है। मैं जानने वाला हूं, ऐसा हर एक जीव जानता है। ये जीवत्व की सूचक है। ये क्या है बच्चों? जीवत्व की सूचक मतलब इस किरण के द्वारा, इस किरण को पकड़कर हम स्रोत को समझ सकते हैं। दिस इज इनफ फॉर अस। इतना हमारे लिए काफी है, इतना सुराग। ये लाक्षणिक पर्याय मुनि ने कहा। ये जीवत्व की सूचक लाक्षणिक पर्याय क्षायोपशमिक ज्ञान दर्शन वीर्य। समझ रहे बच्चों? इसे मैं और दूसरे शब्दों में कहूं, ज्ञान सामान्य, दर्शन सामान्य। मैं जानता हूं आपको कठिन पड़ रहा है, मैं जानता हूं, लेकिन मैं सिंप्लीफिकेशन के रास्ते पर हूं। मैं ये कह रहा हूं आपको इसमें मति ज्ञान, कुमति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान, अवधि, मन परे, केवल, ये सब खिचड़ी नहीं पकानी है। यहां पर आपको मैं आपको उपाधि वाला ज्ञान नहीं बता रहा हूं, मैं आपको निरुपाधिक ज्ञान बता रहा हूं। कितने जन समझ रहे? ग्रेट ग्रेट। देखो, ₹1 भी दान देने वाला दानी है, 1 करोड़ रुपए दान देने वाला भी दानी है। कॉमन फैक्टर क्या है सब में? दानी। बड़ा दानी कौन है? ये कीमत नहीं तय करेगी, ये उदारता तय करेगी। आपको याद आता है जब महात्मा गांधी जी घूम रहे थे भारतवर्ष में, साबरमती आश्रम आदि के लिए वे दान वगैरह इकट्ठा करते थे। एक बुढ़िया ने उनको एक सिक्का दिया था, किसी को याद आ रहा है? याद आ रहा है? और वह सिक्का उन्होंने जीवन भर अपने पास रखा, क्योंकि वह सिक्का उसके जीवन की पूरी कमाई थी बच्चों। बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन माना जाएगा ये। वह नहीं जो करोड़ों कमाकर लाखों देता है, वह जो हजारों कमाकर हजारों तुरंत आपको दे देता है, वह सबसे बड़ा समर्पण है। आप कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हो, दैट इज द इशू।
कितने जन समझ रहे मेरे बात को? जबलपुर कभी कोई गया है? अब मैं तो घूमने का बहुत रस नहीं रखता बच्चों, बिल्कुल भी, लेकिन मेरा बस चलता है आपको हर एक स्थान पर लेके जाया जाए। पिसनाहरी मड़िया देखी है किसी ने? पिसनाहरी मड़िया नहीं, आपने देखी है। इट्स रियली ग्रेट। क्या है उसकी खासियत? जितना मनोरम अपना गजपंत सिद्ध क्षेत्र है, ये पहाड़ी दिख रही है और भूतकाल में हुए सिद्धों की याद दिलाती है। तपश्चरण की भूमिया यहाँ का एक एक कण पवित्र है। हूबहू वैसे ही पूरी प्राकृतिक है, पूरा ये पहाड़ सीढ़ियाँ सब ऐसा ही है। खासियत ये है, एक बुढ़िया ने, एक ओल्ड लेडी ने अकेले पैसे के बल पर ये खड़ा किया। और वो थी कौन? आटा पीसती थी, आटा चक्की पीस पीस के उसने पूरी पूंजी उसमें लगा दी। और उसके ऊपर, मंदिर के ऊपर, आपने सुना नहीं बच्चों? आपको कभी दिखाया जाएगा, कोई कुछ होगा तो, मैंने देखा नहीं है। और उसके ऊपर, मंदिर के ऊपर शिखर के रूप में एक चक्की का एक पाटा रखा है। अब लोग कहते ये वही चक्की का पाटा है जिस पर वो पिसती थी, वो क्या अकेले होने का। कुछ भी बेवकूफ बना रहे हमको, तुम भी। चलो ठीक है, अभी जो बसो। कितना दिया इससे मतलब नहीं होता, समझ रहे हैं? अब कितना कंट्रीब्यूट करते हो उससे फर्क पड़ता है। और इससे ऐसे यदि मापदंड करने लग जाए, जो जितना भी उतना बड़ा, तब तो फिर भारी मुश्किल पड़ जाएगी। फिर न देने वाले तो पापी सिद्ध होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? खैर, मैं कहां पर खड़ा था बच्चों? मैं ये कह रहा था, एक कॉमन फैक्टर, ये भी दानी है, ये भी दानी है। इन्होंने कितना दिया, इन्होंने कितना दिया, इस बात को करो गौन। ये भी दानी, ये भी दानी, ये सच्चा मजा अभी। कॉमन फैक्टर, कितने जन समझ रहे बात को बच्चों? ग्रेट। मैं हमेशा कहता हूं, यूनिफॉर्म कोड इसीलिए तो लॉन्च किया गांधी जी ने। ये अमीर का बच्चा, ये गरीब का बच्चा है, ये फर्क हमें समझ में नहीं आना चाहिए। ये सोने की अंगूठी पहन कर आएगा, ये टूटे फाड़े कुछ पहन कर नहीं आएगा, कुछ होगा। ये घड़ी पहन कर आएगा, ये लॉकेट पहन कर आएगा, बिना लॉकेट के। नो, वी वांट यूनिफॉर्मनेस। ये जीन्स पहन कर आएगा, ये क्या पहन कर आएगा, ये नहीं। सभी जन एक लिबास, एक भेष, एक यूनिफॉर्म में हो। यहाँ पर ऊपर से देखने पर भी ऊंच नीच का भेद नहीं दिखना चाहिए। खैर, मैं कहाँ चला गया? मैं तो क्या कह रहा था आपको ये नहीं देखना इनको कितना ज्ञान है और मुझे कितना ज्ञान है। आपको इतना ही देखना है, इनको ज्ञान है और मुझे भी ज्ञान है। ये भी जानते, मैं भी जानता हूँ। कितने को जानते हैं और कैसा जानते हैं, इसको गौन करो। माना वे प्रत्यक्ष जानते हैं, हम परोक्ष जानते हैं। माना वे लोकालोक को जानते हैं, हम चुटपुट को जानते हैं। लेकिन अभी ये क्राइटेरिया में से हटा दो। कैसा जानते हैं, कितना जानते हैं, इस पैरामीटर और उपाधियों को हटाओ। हम में और भगवान में यदि समानता है तो वो ये है, वे भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। समझ रहे बच्चों? केवल उपाधि हटाओ, शुद्ध उपाधि हटाओ, आमने सामने खड़े हो जाओ। तुम भी ज्ञान वाले, हम भी ज्ञान वाले। कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। ऐसा होता है ना लोक में। अरे वर्दी के आकड़ काय के लिए दिखा था, आजा मैदान में तो देखता होते हैं को। तो सच्चा फैसला कब होगा? ताकत का फैसला। ये तो 90% ताकत तो सरकारी वर्दी की है तुम्हारी। ऐसा होता है कि नहीं? जब भरत और बाहुबली सामने आए, वो भरत और बाहुबली के बीच में लड़ाई कहाँ थी? वो तो एक चक्रवर्ती और एक साधारण आदमी के बीच की लड़ाई थी। और उसका निष्कर्ष तो वही निकलना था जो निकलना था, वही निकलता। क्या निकलता? अरे कहा चक्रवर्ती और कहा ये, समझ रहे हैं? लेकिन वो सच्ची कसौटी नहीं होती ताकत की। इसलिए मंत्रियों ने सोचा, हटा दो इनका चक्रवर्ती पद, हटा दो इनका जो भी कुछ सैनिक होंगे। बाहुबली अगेंस्ट भरत, ये है सच्ची लड़ाई। सबको गौन करो, अपनी एंटिटीज को। कितने जन फॉलो कर रहे हैं? राइट। लाक्षणिक पर ये कितने जन समझ रहे हैं?
मुझे लाक्षणिक। लाक्षणिक पर्याय मतलब लक्षण वाला ज्ञान आपको उर्दू करना है। पंडित जी बहुत जानते हैं, उनको संस्कृत भी जानते हैं, प्राकृत भी ये नहीं जानते हैं, वे भी जानते, मैं भी जानता हूँ। वे भी जैन है, मैं भी जैन हूँ। समझ रहे हैं? समूह शरण में चक्रवर्ती जाकर तो कहाँ बैठता होगा वो? उसके लिए कोई सिंहासन देता होगा वहां पर? वही बैठता है जहां सम्मेद बैठेगा, सम्मेद के बगल में बैठेगा। समझ रहे हैं? सब सेम लेवल पर वहां पर कोई ऊंच नीच भेद नहीं, क्योंकि वहां पर वो कोट ही है मनुष्यों का, मुनियों का कोट अलग है। समझ रहे बच्चों? क्योंकि मुनि तो एक स्पेशल क्वालिटी वाली बात है, लेकिन एक समानता का क्राइटेरिया वहां पर बना है। लाक्षणिक पर्याय कितने जन समझने की कोशिश कर रहे हैं? इतनी देर में इतना ही समझा रहा हूं। लाक्षणिक मतलब जो लक्षण, लक्षण ज्ञान दर्शन। थोड़ी देर के लिए वीर्य भी समझ लीजिए। तो वे भी जानने वाले, मैं भी जानने वाले। तो जानन 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 जो परिणति है निरंतर, वह भी निरंतर शुद्ध बनी रहती, उसमें कभी भी आज नहीं आती, बरकरार है। आगे बच्चों आगे। एक दूसरा लिखा हमने, कौन सा लिखा था? दूसरी ब्रांच एक देश शुद्ध पर्याय। उसके लिए नाम लिखेंगे आप संवर निर्जरा। एक देश निर्मल पर्याय, एक देश शुद्ध पर्याय मतलब एक देश निर्मल पर्याय संवर निर्जरा। और पूर्ण निर्मल पर्याय के लिए लिखेंगे आप मोक्ष। अशुद्ध पर्याय के लिए तो आप मोह राग द्वेष मिथ्या दर्शन अविरति प्रमाद कषाय योग हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह आदि आदि, हस्य रति रति आदि आदि आदि, यह सब आएगा। इन्हें कहेंगे आश्रव बंध अशुद्ध पर्याय। ये सब पर्यायों का लेखा जोखा हो गया। आज हम 7 तत्व के वे नाम भी देख लेते हैं। मैंने सोचा है कल और परसों, मतलब अपकमिंग और 2 सेशंस में 7 तत्व की चर्चा करूंगा। बहुत महत्वपूर्ण है। जो मुझे विशेष विशेष चीजें मेरे हाथ लगी है, वो मुझे बड़ा आतुर हूं मैं वो आपके साथ साझा करने के लिए। कल और परसों मैं विशेष बातें साझा करूंगा। असामान्य नॉलेज में आपको करा रहा हूं बच्चों। अब नाउ गेट फोकस्ड हियर। आपको कभी भी कोई भी चीज बनानी है, कोई एंटरप्रेन्योर प्रारंभ करना है, आपको कोई फैक्ट्री प्रारंभ करनी है, आपको कोई भी वर्क अंडरटेक करना है, तो आपको 7 चीजों का ज्ञान होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपको दूध की डेयरी प्रारंभ करनी है। क्या प्रारंभ करनी है? दूध की डेयरी। यू नीड टू नो 7 थिंग्स हियर। व्हाट? एक तो शुद्ध दूध है क्या चीज, ये आपको पता होना चाहिए। 1, 2 इंप्यूरिटीज के रूप में क्या क्या मिलाया जा सकता है, ये आपको पता होना जरूरी है। समझ रहे हो बच्चों? इंप्यूरिटीज मतलब क्या क्या हो सकता है उसमें, जरा मुझे कोई बताएगा? पानी, पाउडर, शैम्पू, यूरिया, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। क्या क्या कंटेमिनेशन हो सकता है? यू शुड नो द कंटेमिनेशन। क्या क्या डाला जा सकता है? आज जो मार्केट में घी बिकता है, जो मार्केट में डालडा बिकता होगा, जो भी कुछ बिकता है, वो तो सब उसमें क्या क्या मिलाया जाता है, ये सब आपसे किसी से भी अभी छिपा नहीं है ये बात। गेटिंग? मुझे याद आता है, वो भी मैं साझा कर देता हूँ फटाफट। एक बार की बात है, मैं एक एमएलए के साथ बैठा था। ये बात काफी टाइम पहले की है। एमएलए मेरा दोस्त था। सामने उनके एक आदमी गिड़गिड़ाता आया। ही वॉज अ शॉपकीपर। और वो ये बोला कि मेरे ऊपर बड़ा संकट आया है। गिड़गिड़ाता आ गया। बोले क्या प्रॉब्लम है, तुम बोलो। बोले मैं पकड़ा गया हूं। किस में? मिलावट में मैं पकड़ा गया हूं। किस चीज की? घी की मिलावट में मैं पकड़ा गया। जैसे उसने कहना था, एमएलए ने खूब गालियां ठोकना चालू की उसको, और उसको ये कहा
अपनी खैर चाहता है तो 1 मिनट के अंदर तू यहां से भाग जा, नहीं तो यदि मेरा बस चले तो मैं तुम्हें ऐसा फंसाऊंगा कि तुम निकल भी नहीं पाओगे। तुम गंदगियां करते रहोगे और हम तुम्हें बचाते रहेंगे, ये तो समझते हो? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैंने कहा यार वो जो कह रहे हो बात तो सुन लो। तो उसने ये कहा, उस आदमी ने, कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, मैंने कोई मिलावट नहीं की थी। आर यू श्योर? हाँ बोले, इसमें कोई बात ही नहीं बोली, मैंने आज तक कभी नहीं की। ठीक है। एमएलए ने फोन किया तुरंत फूड इंस्पेक्टर को। फूड इंस्पेक्टर को बोला चेक द अदर सैंपल्स। 4 दिन के बाद फिर इंस्पेक्टर आए, फिर दूसरे सैंपल लेके चले गए लेबोरेटरी में। फिर कंटेमिनेशन, फिर इम्प्यूरिटी, फिर एमएलए के दरवाजे पर फिर पकड़ा गया, फिर गालियां ठोकने लगे। कंटेमिनेशन करते हो, कंटेमिनेशन समझ में आ रहा है ना? व्हाट इज कंटेमिनेशन? मिलावट, मिलावट, एडल्ट्रेशन। कंटेमिनेशन करते हो, मिलावट करते हो और बेवकूफ बनाते हो हमको। नहीं, मैं मिलावट सचमुच नहीं की है। और बच्चों, वो सचमुच मिलावट नहीं करता था। वो तो ऐसे बच गया, वो तो बोलते बोलते एक लाइन बोला, आज तक मैंने कभी मिलावट नहीं की, जैसा माल ऊपर से आता है मैं वैसा ही माल बेचता हूं। ओ, मिलावट वाला माल खरीदा है तुमने? ओ, अब तो बच जाऊंगा ना? नहीं, तुम्हें धंधा चालू करने के पहले इतनी तो अकल रखनी चाहिए कि मिलावट के रूप में क्या क्या मिलाया जा सकता है उसका भी मास्टर तुम्हें होना चाहिए। धंधा करना मतलब कोई बच्चों का खेल नहीं है। बिल में हाथ डालने के पहले तुम्हें मांत्रिक होना जरूरी है। क्या कहा? जब तुम्हें मंत्र आता ही नहीं था, तुमने बिल में हाथ डाला काहे के लिए? और वहां से तो सांप पर डसना ही डसना था तुम्हें, काहे के लिए डेढ़ अकल लगाते हो? जिस फील्ड का पूरा ज्ञान हो 100%, उसमें तुम्हें कदम रखना चाहिए। तुम्हें इसका भी नॉलेज चाहिए कि इंप्यूरिटी के रूप में क्या क्या मिलाया जाता है। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अदरवाइज वो एयर टाइट कंटेनर में आए और कंपनी का सील हो, तब तो तुम बच जाते। समझ रहे हो बच्चों? कितने जन फॉलो कर रहे हैं मुझे? तब तो हम उसे पकड़ते, तो तुम केवल डीलर माने जाते, ट्रेडर माने जाते, ट्रेडर। दूध का नॉलेज चाहिए। एक, दूध में मिलावट के रूप में जो जो मिलाया जा सकता है उसका तुम्हें बराबर नॉलेज होना चाहिए। 2, 3, दूध की खराबी का कारण तुम्हें पता होना चाहिए। दूध खराब होता क्यों है? 4, खराब दूध का स्वरूप तुम्हें समझना चाहिए कि ये खराब दूध है, इसके लक्षण क्या है। कितने जन समझ रहे हैं मुझे? 4। अब 5वीं बात, खराबी कैसे नहीं बढ़े इसका भी तुम्हें नॉलेज चाहिए। जो हुआ वो हुआ, अभी अविलंब रूप से इसे कैसे रोका जा सकता है। 5, तुम्हें इसका भी नॉलेज चाहिए, जो ऑलरेडी अशुद्धता आई है उस अशुद्धता को कैसे घटाया जा सकता है। 7, तुम्हें इसका भी नॉलेज चाहिए कि वही प्रक्रिया करते करते अल्टीमेटली पूर्ण शुद्ध दूध कैसे प्राप्त किया जा सकता है। मतलब शुद्ध दूध का भी स्वरूप तुम्हें समझना चाहिए। अगेन,
लगभग पहला और 7वां स्टेप लगभग लगभग वही आ रहा है। आई नो कितने जन मेरे साथ चल रहे हैं। मैं अभी दूसरा अच्छा उदाहरण देता हूं, उसको समझ लीजिए। अब मैं इसमें तत्वों के साथ घटित करके दिखाने वाला हूं। पहले उदाहरण को जितना समझ में आया हो ठीक, न हो अभी इस पर फोकस करिए बहुत अच्छे से। एक आदमी को मलेरिया हो गया। आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, मैं मेडिकल फील्ड का बिल्कुल ज्ञाता नहीं हूं, मैं अपना दांव चला रहा। किसी को मलेरिया हो गया, अब जो उसके आउटकम्स आने थे उसको वो सब समस्या भुगतने लग गए उसकी। प्रश्न, मलेरिया क्यों हुआ होगा उसको? ऐसा मैं यदि किसी को भी प्रश्न पूछूं तो बिना समय खराब करके तो आप एक ही उत्तर देने वाले हैं, मैं जानता हूं। मच्छर ने काटा, एक ही उत्तर देने वाले हैं आप। मच्छर मतलब मच्छर नहीं। जैसे मैं हमेशा कहता हूं, महिलाओं से समस्या तो होती है, वहां पर भी वो फीमेल मॉस्किटो है। इट्स नॉट अ मेल मॉस्किटो, इट्स अ फीमेल मॉस्किटो। ओके, आप एक ही जबान पर आपके उत्तर है। क्या है? क्यों मलेरिया हुआ? मच्छर ने काटा। ठीक है, कहाँ है वो मच्छर? सब हम उसी को देखते रहे क्या? ठीक है, कोई बात नहीं। क्या आप जानते हो ऐसा हुआ होगा क्या कि हॉल में मच्छर आया होगा, घुसा होगा और 10 जनों में केवल उसको काटा और भागकर चला गया? उसको कोई सुपारी मिली होगी क्या ऊपर से? ऐसा कुछ नहीं। आपको क्या लग रहा है, वो मच्छर किसी को काट और को काटा होगा कि नहीं काटा होगा? आपको क्या लग रहा है? यही मच्छर उसे कल के दिन भी काट कर गया होगा कि नहीं होगा? संभावना है कि नहीं? ये मच्छर कई जनों को काटा है और मलेरिया इसको हुआ है। चलिए अपने 7 तत्व घटित करना चालू करते हैं। उससे पहले मैं आपको मूल कारण बता दूं। मलेरिया का मूल कारण मच्छर नहीं है बच्चों। मलेरिया का मूल कारण उसकी अपनी निजी कमजोरी। कुछ समझ रहे आप? नहीं समझ। जब मच्छर काटता है, मच्छर चाहे जिस पर असर नहीं करता, वो उसी पर असर करता है जो कमजोर। समझ रहे? कैंसर होता है ना बच्चों, कैंसर सुना है आपने? और लोग पूछते हैं किसी को ब्लड कैंसर होता है, किसी को ब्रेन कैंसर, ब्रेन ट्यूमर होता है, किसी को क्या होता है, किसी को कैसे कैंसर, किसी को स्किन कैंसर होता है, किसी को। ऐसा है जो कैंसर के कीटाणु है वे तय कर लेते हैं कौन सा पार्ट वीक है, वहां पर अटैक करते हैं और कैंसर वो हो जाता है उसको। आप समझ रहे हैं बच्चों? कहना मुझे इतना सही है कि जो मलेरिया हुआ है उसमें कारण उसकी अपनी कमजोरी है। उसकी कमजोरी के रहते जब बाहर में मच्छर का सहयोग बना तो संकट में फंस गया। मजबूत जनों को कुछ नहीं होता। कितने जन फॉलो कर रहे हैं? आइए 7 तत्व की तरफ बढ़ते हैं। आदमी, आदमी स्वस्थ आदमी ले लीजिए। 2 स्वस्थ आदमी इज लाइक जीव तत्व। 2 मॉस्किटो इज लाइक अजीव तत्व। जीव की कमजोरी, जीव मतलब असमान जाति द्रव्य पर वाला जीव बोल रहा हूं मैं अभी। तो वैसे जीव को तो मच्छर क्या काटेगा? तीसरी उस आदमी की कमजोरी वो है आश्रव तत्व। कर्म बेचारे कौन? भूल मेरी है दिखाई, मेरी कमजोरी, मेरी। आप जानते हो बच्चों,
जैसे बड़े बड़े शहरों में बहुत होता है ऐसा, न्यूयॉर्क वगैरह, अपन मुंबई का उदाहरण ले सकते हो और कहीं का भी। किसी को ट्रैप करना हो तो क्या करते मालूम? एक सज्जन आदमी को ट्रैप करना है, बहुत सरलता से ट्रैप करना है उसको। कैसे ट्रैप करेंगे देखिए। क्या बोल रहे गुरु जी? वीक पॉइंट। वीक पॉइंट। वीक पॉइंट कैसे? क्या करते हैं, रास्ते पर 2-4 नोटे डाल देते हैं, बाजू में खड़े रहते हैं, जाकर नीचे झुका पैसा उठाने के लिए, 2-3 जन आकर दबोच लेते हैं उसको। लिखा कराए होंगे कंप्लेन पहले, इस नंबर के नोट हमारे चोरी हो गए, जो भी कुछ होगा, मैं ज्यादा नहीं उलझना चाहता। जैसे नोट उठाई, चाकू छाती को। और वो क्यों घबराएगा? वो इसलिए घबराता है क्योंकि पैसा तो उसका था नहीं, वो तो पहले ही डरा है। स्वामी इन्होंने मुझे ट्रैप किया, इन्होंने मुझे ट्रैप किया। इन्होंने ट्रैप नहीं किया तुम्हें, तुम्हारे पहले 10 आदमी इस रास्ते से गुजर चुके। नीचे तू झुका है, तू। समझ रहे हैं? कर्म बिचारे कौन? भूल मेरी अधिकारी, मच्छर के कारण नहीं, तुम्हारी कमजोरी के कारण। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हो? मुझे ज्यादा समझाने की गरज है नहीं, फिर भी समझाऊंगा तो थोड़े टाइम के बाद। कमजोरी आश्रम, मलेरिया वाला स्टेट वाला आदमी बंद, मलेरिया बंद, और मलेरिया का कारण आश्रम। बच्चों, लोकमान्य तिलक एक रात पहुंच गए स्वामी विवेकानंद के घर, और कहते क्या है इनको? बंद करो पाखंड आपका धर्म का। बैठे कमरे में दिन भर, कहते हैं अध्ययन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं। बाहर इतना आंदोलन चल रहा है, अंग्रेज आकर छाती पर बैठी है, हमारे सिर पर बंदूक ताने बैठी है, एक एक की खोपड़ी खोली जा रही है। यहाँ लोग बेघर हो रहे, निराश्रय हो रहे, और तुम बैठे हो यहां पर अंदर। तिलक ने कहा, विवेकानंद का क्या उत्तर था? एक बार मैंने साझा की है ये घटना आपसे, लेकिन अधूरी, अभी मैं पूरी कर रहा हूं। विवेकानंद ने क्या कहा था मालूम? 2 बातें कही थी विवेकानंद ने, 3 बातें। तिलक जी, जितने असहज आप हो भारतीयों की समस्याओं को लेकर, शायद उससे ज्यादा असहज मैं होऊंगा। बेशक मुझे विश्वास है मैं ज्यादा असहज हूं आपसे। एक बात, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत सहज हूं, घर में बैठा हूं, मतलब 1 2, बट मैं जानता हूं इन सबका समाधान अध्यात्म है। यदि अध्यात्म का ज्ञान भारतीयों को नहीं होगा तो स्वतंत्रता हासिल करने के बाद हालत इतनी बिगड़ी रहेगी, अंग्रेजों के चंगुल में अभी है तो उससे भी बिगड़ी होगी। पर आज हम देख रहे। थर्ड, उन्होंने ये कहा था, आपने कहा अंग्रेज हमारी छाती पर आकर बैठा है, सिर पर बंदूक ताने खड़ा है, तो लेट आई मेक यू क्लियर तिलक जी, भारतीय अंग्रेजों की बंदूक से नहीं हारा है, हारा है अपने भय से, अपने लोभ से। नहीं तो कोई बंदूक में इतनी ताकत नहीं है कि वो राज कर सके भारतीय पर। अब स्वयं ही डरे तो क्या कर सके? छाती खोल के खड़े रहना था ना तुमको भी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अंग्रेजों की बंदूक जिम्मेदार नहीं है इसके लिए। जिम्मेदार बोलो हमारा भय।
विकार हमारा, कमजोरी हमारी कमजोरी के बिना वैसे ही कोई प्रवेश नहीं कर सकता। आप जानते हो कसाब भारत में घुसा था, आप जानते हो? ताज ओबेरॉय को उड़ाया था, जानते हो? कसाब नहीं जानते? पाकिस्तान से आया हुआ एक आदमी कुछ टाइम पहले, और ताज होटल में खूब बम बारूदी सब हुआ था। ये सब किसके कारण हुआ ये बच्चों? आप कहोगे कसाब के कारण। नहीं, आवर चेक पोस्ट वॉज वीक। जहां से तू दरवाजा खोलता है, जिस दरवाजे से तू बाहर निकलता है, वहीं से वे प्रवेश कर जाते हैं। गलती तुम्हारी, दरवाजा तुमने खोला, तुम्हारे घर का। तुम ना खोलते तो वे घुस नहीं पाते ना। हमें क्या पता हम बाहर निकलेंगे उसी समय में वे निकलेंगे। इतनी समझदारी से तुम्हें निकलना था। कमजोरी तुम्हारी है, समझ रहे हो बच्चों? अभी टाइटैनिक क्यों डूब गई? पानी से, लहरों से नहीं, जहाज कमजोर थी। रोग क्यों होता है? क्योंकि शरीर कमजोर है। समझ रहे हैं बच्चों? बेन जॉनसन को कितने जन ने सुना? बेन जॉनसन बहुत टाइम पहले का बास्केटबॉल प्लेयर है। HIV जानते हो? डिसीज। एंड 20 साल HIV होने के बाद गोल शूट करता रहा, चैंपियन बना रहा। मन के हारे हार हुई है, मन के जीते जीत सका। रोग पहले अपने अंदर पैदा होता है, दिमाग में। समझ रहे? कीड़ा बाहर नहीं लगता, सबसे पहले कीड़ा कहाँ लगता है? मन में कीड़ा लगता है सबसे पहले। उस कीड़े को कैसे निकालोगे? मलेरिया का क्या कारण है भैया? मेरी अपनी कमजोरी। गुस्से का कारण मेरी अपनी कमजोरी, विकार। चौथी स्टेट मलेरिया वाला पेशेंट। पांचवा स्टेट मलेरिया जो बीमारी समस्या हुई है, इसको कैसे रोका जाए? समस्या को कैसे रोके? तो पहले तो मच्छर रहित वातावरण में सोना चालू करो। और एक बात बताता हूं बच्चों, और एक वैसे इंटरेस्टिंग बात, और एक आपको किसने पूछा? आप में से सर्दी कितने जनों को है फिलहाल बच्चों? लेट आई नो। ग्रेट ग्रेट। सर्दी किस कारण हुई है यदि आपको प्रश्न पूछा जाए तो आपके पास वही घिसा पिटा उत्तर होगा, वातावरण खराब है। रो फिर, और वहां पर पंखे लगा के सोते हो। खैर मैं पंखों की भी बात नहीं कर रहा हूं। वातावरण तो सबको एक सरी का है ना बच्चों। सम्मित को तो सर्दी नहीं हो रही है। डॉन फ्रॉम हेयरले। कुछ बिगाड़ना हो तो बिगाड़ ले। अब सोचिए ना, क्लाइमेट सबको वही का वही है और सर्दी आपको हुई है। इसका मतलब बताओ बच्चों। अरे भाई, वातावरण सबको, जो कमजोर होता है उसको वह अटैक करता है। ऐसे ही होता है, हमेशा ऐसा होता है। चोर किसके घर में घुसते हैं? जो आदमी कमजोर है। एक, बनियों को पहले खबरदारी, और दूसरी जिसके दरवाजे भी कमजोर है। जो आदमी भी कमजोर है और दरवाजे भी कमजोर है। इन चोरों के कारण नहीं, तुम ही हो ऐसी। हमारी तरफ तो कोई आंख उठाकर देखता नहीं। समझ रहे? हमारे साथ जो भी होता है उसके लिए जिम्मेदार हमारा अपना रुतबा ही है। क्या कहा बच्चों? कुछ समझ में आता है? हम ही हमारी इमेज बनाते हैं, हम ही हमारी इमेज गिराते हैं, और कुछ नहीं होता है। तुम्हारी कमजोरी
फायदा उन्होंने लिया, दबोचा तुमको। कितने जन मेरे साथ चल रहे? ठीक है, जो भी कुछ हो, अभी मलेरिया को कैसे रोका जाए, सर्दी को कैसे रोका जाए? हुई कमजोरी के कारण हुई, ठंड के सानिध्य में हुई। समागम नहीं कह रहा हूं मैं, सानिध्य का अर्थ हर जगह समागम नहीं हुआ करता। चलो, तो सबसे पहले क्या करना? जिसको सर्दी हुई है उसको सर्दी बढ़ाने के कारणों को पहले रोकना। पंखा तुम्हारे हाथ में है, तुम पहले पंखा बंद करो। वातावरण तो तुम्हारे हाथ में है नहीं, और फिर वातावरण से भी बचने की कोशिश की जाएगी। पहले तो रोका जाए वस्तु को। जीव, सोल, अजीब मैटर कहने में थोड़ी दिक्कत लग रही, क्योंकि मैटर हमने पुद्गल के लिए कहा था। लिविंग, नॉन लिविंग, आश्रव, इनफ्लक्स। अभी समझाऊंगा, टाइम होगा तो। आश्रव, इनफ्लक्स, INFLUX, इनफ्लक्स। बंध, बॉन्डेज। रोकना नई समस्याओं को। आग लग रही है, अभी क्यों लगी, क्या लगी, अभी आग को कैसे रोकना? अरे इसे अलग कर दो तो नई आग नहीं लगेगी। इतना तो कर यार, फिर कैसे बचना है बाद में देख लेंगे। क्या करेंगे? घर में आग लगे, सबसे पहले क्या करना बच्चों? पानी नहीं, पहले वो बंद करो, डिस्कनेक्ट करो सिलेंडर पहले वहां से। पानी लाने जाने तक यहाँ कुछ बचेगा क्या? और तुम बाल्टी लाने जा रहे हो, बादली लाने, इसे काम बचेगा क्या? सबसे पहले क्या करना? आग को रोकना, उसका बढ़ाना रोकना। फिर क्या करना? फिर ऐसे कोई मेजर्स देखो जिससे ये रुक कम हो सकता है, ऐसे कोई फिर करते जाओ, फिर देख लो तुम्हें थोड़े में ही समझ में आ जाएगा। ज्यादा मेहनत करोगे तो फिर खत्म हो जाएगा। समवर स्टॉपेज। मलेरिया की जो समस्या आ रही थी वो रुक गई, सर्दी की समस्या आ रही थी वो रुक गई। बाहर के वातावरण से थोड़े दूर हटे और स्वयं को थोड़ा एंटीबायोटिक कर लिया हमने। दालचीनी आदि ली, किसी ने कुछ कहा नाक में डालो, ये करो, तो इस पर अटैक नहीं होगा नया। और क्या करना? और इन परहेजों को पालने के बाद ये दवाई, तो क्या होगा? थोड़ी थोड़ी रिलीफ होगी। निर्जरा। स्टॉपेज के बाद क्या? निर्जरा। निर्जरा पार्शियल लिबरेशन, पार्शियल डिसोसिएशन, पार्शियल इरेडिकेशन। इरेडिकेशन समझते हो बच्चों? इरेडिकेट समझते होंगे यार, होगा नहीं इनको शब्द? इरेडिकेट किनको है? कौन सी क्लास में? कहां पर? ये होगा हिस्ट्री सिविक्स में। हिस्ट्री सिविक्स में होगा इरेडिकेट। राजा राम मोहन राय का कोई चैप्टर है? सावित्रीबाई फुले का है? ज्योतिराव फुले का है? कुछ तो बोलो यार, फटाफट तो बोलो। ही इरेडिकेटेड डाउरी सिस्टम, ही इरेडिकेटेड सती प्रथा, ही इरेडिकेटेड बाल विवाह, ही इरेडिकेटेड। मिलेगा है कि नहीं? विराज है कि नहीं इरेडिकेटेड? सेमी है ना, इसलिए मराठी मीडियम में मराठी में आप लोग? अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो इंग्लिश स्कूल का है ना? लेकिन नहीं, तो इंग्लिश स्कूल का तुम्हें था इरेडिकेट? पहले था हिस्ट्री में। तो बोलना यार फटाफट फटाफट है। हिस्ट्री में था ना? कहा था? पहले या तीसरे चैप्टर में। क्या था? मतलब इतना याद नहीं आ रहा, पर चलो ठीक है। मोक्ष, लिबरेशन। औषधि लेते रहना, मलेरिया निरसर होता रहेगा। मान के चलो फॉर एग्जाम्पल चिरायते का काढ़ा लिया,
तुम्हारे हड्डी में घुसी हुई इम्प्यूरिटीज भी, तुम्हारे खून में घुसी हुई इम्प्यूरिटीज भी सक करने लग गया, दवा का काम करने लगा। दिन ब दिन यू स्टार्टेड फीलिंग नाइस, यू स्टार्टेड गेटिंग रिकवर्ड, और एक दिन पहले जैसे हो गए। मोक्ष, लिबरेशन। 7 अवस्थाएं जीव की होती है बच्चों। मेरे पास है 4 मिनट है, वैसे अभी मैं जीव में ये सब घटित करने वाला हूँ 7 तत्व, बट अभी मुझे टाइम, वैसे कुछ प्रश्न हो तो पूछिए। है किसी को कोई प्रश्न? बोलो। यश। जीवत्व की सूचक वो बताया था। जीवत्व की सूचक मतलब जीवत्व को प्रसिद्ध करने वाले। उसमें तत्व कौन सा है? अच्छा 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 अच्छा, उसमें तत्व कौन सा है? ओके 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 ओके। उसमें तत्व कुछ नहीं लिखना है अभी। सुनिए बच्चों, क्या प्रश्न है समझिए जरा। इन्होंने ये पूछा कि जीवत्व की सूचक जो लाक्षणिक पर्याय है, और ये पर्याय कोई अलग से एग्जिस्ट नहीं करती है, ये मति श्रुत ज्ञान में ही हमने मति श्रुत को गौण करके केवल जानने पने को देखा है। ये हमारे ज्ञान का कमाल है। तो ये कौन सा तत्व आप पूछ रहे हो? इसे कथनचित पारिणामिक भाव ले सकेंगे आप, क्योंकि ये अनादि निधन शुद्ध वैसा ही है। फर्क इतना ही है अभी कि उत्पन्न होता है नष्ट होता है, उत्पन्न होता है नष्ट होता है। बट फिर भी इस उत्पन्न नष्ट को भी गौण करेंगे आप और निरंतरता इसके देख पाएंगे, तो ये आएगा पारिणामिक भाव में। यहाँ पर जीव तत्व में हम इसे ले सकेंगे। समझ रहे? हालांकि ये जीव तत्व का परिचायक है, सच पूछो तो ये शेर का बच्चा है, शेर नहीं है, बट फिर भी ये एक धारदार जरिया है वहां तक पहुंचने के लिए। तो थोड़ी देर के लिए आप इसे जीव तत्व ही कह दीजिए, लेकिन जीव तत्व शाश्वत है, त्रिकाली है, अनादि निधन है। और ये जो एक एक पर्याय है ये क्षणभंगुर है, फर्क इतना ही है, बट है उसी जाति प्रजाति की। और मैं किरण नहीं, मैं सूरज हूं। समझ रहे? इतना फर्क है। बट किरण भी वही काम करती है जो सूरज काम करता है। ठीक है, और कोई प्रश्न हो बच्चों? जीवत्व की सूचक लाक्षणिक पर्याय ये अणुजीवी गुणों की होती है। किसकी? अणुजीवी गुणों। अणुजीवी गुणों की लाक्षणिक पर्याय। हाँ, और बोलिए बच्चों, कोई प्रश्न हो तो? है? बस करते हैं, कल देखेंगे। ओम। निज 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 ने